अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींच। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वह कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत में ना ला सके। आप डट कर खड़े रहे तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो वहाँ क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से ही आप ये मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो वही 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए उसको बाद में बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ होता। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है। मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ। ये सोने की मोहर तुम्हारे लिए है। राजा पत्र इसलिए रखवा है, गरीब आदमी इतने सोने के मोहरे देखकर परेशान ना हो जाए। गुप्तचर सोने की मोहरे और राजा का पत्र उस गरीब के घर में चुपके से रखता है। अब राजा मन ही मन खुश था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन अचानक से राजा को उस गरीब की याद आती है, तो राजा अपने गुप्तचर से उस गरीब का हाल चाल पता करने को कहता है। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है। राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने उसके मरने का कारण पूछ तो गुप्तचर ने बोला कि महाराज, वह गरीब आदमी कुछ दिन पहले बहुत खुश था, सबसे मिलता था, बातें करता था। उसके अंदर काफी बदलाव आ गया था। लोगों ने बताया कि वह अपने साथ एक पोटली लेकर घूमता रहता था। किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता था। लेकिन महाराज पास के राज्य में एक दिन किसी काम से गया था तो उसकी वह पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली, जिसके बाद वह बहुत बेचैन रहने लगा, पागलों की तरह बातें करने लगा। लोगों ने बताया कि उसके हालात पहले से भी खराब हो गई थी। पहले तो वह लोगों के बीच में बैठता था, बातें करता था, लेकिन जब से उसकी पोटली चोरी हुई तब से वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। इसलिए कोई भी चाहकर उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। गुप्तचर पूरी बात कहते हुए राजा के सामने वह पोटली पेश करता है, जिसमें 800 सोने की मोहरें होती हैं। राजा इन मोहरों को देखकर पहचान जाता है कि यह वही मोहरें थी जो राजा ने उस गरीब के घर में रखवा थी। परंतु राजा ने तो 1000 मोहरें रखवा थी, ये तो सिर्फ 800 है। राजा समझ जाता है कि वह गरीब आदमी 200 की पोटली को लेकर घूमा करता था, जिसके चोरी हो जाने के बाद वह सदमे में चला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई।
मुझे पता है कि अब आप क्या सोच रहे हैं। ये न कि गरीब आदमी पागल था, 800 मोहर बची थी, उसे अपना जीवन बेहतर बना सकता था, यही सोच रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं यही सोने की मोहरें हटाकर उसे वक्त बोल दूं, तो जो थोड़ा सा गया है लेकिन ज़्यादा आना अभी बाकी है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता था, जो खराब हो चुका है उसके बारे में सोचकर खुद को बर्बाद मत करो, जो बचा है उसे संवार लो। आशा करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी एक दिन ज़रूर संवार लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।